हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मेन हेडिंग क्या है, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी केयर एंड रेफरल फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसमें सब टॉपिक है एब्डोमिनल पेन। तो मैं आज एब्डोमिनल पेन को कवर करूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। Definition is abdominal pain is discomfort or pain felt in the area between chest and the pelvis. एब्डोमिनल पेन क्या है? एक डिस्कम्फर्ट है या फिर पेन है जो कि चेस्ट और पेल्विस एरिया के बीच का जो एरिया है वहाँ पे फेल्ट होता है। इट कैन वेरी इन इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम डल और इंटरमिटेंट टू शार्प एंड सीवियर। ये क्या होता है? इंटेंसिटी में वेरी कर सकता है। ये डल हो सकता है, इंटरमिटेंट बार बार हो सकता है, शार्प हो सकता है और सीवियर हो सकता है। देन कॉजेज, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? फर्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। पहला कॉज क्या हो सकता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है? अपेंडिसाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हो सकता है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है? जेनाइटो यूरिनरी हो सकता है, जिसमें क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, ब्लैडर इन्फ्लामेशन हो सकती है, या फिर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। अभी हम लोगों ने क्या दो कॉजेज पढ़े, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, जेनाइटो यूरिनरी कॉज। नेक्स्ट क्या है? कार्डियोवेस्कुलर। तो कार्डियोवेस्कुलर कॉज हो सकता है, जिसमें क्या है? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। देन मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है, जिसमें क्या? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। अदर्स में क्या आएंगे? जैसे फूड एलर्जीज हो गई, पॉइजनिंग हो गई, हर्निया हो गया, मेल्स में हर्निया हो सकता है। देन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिक, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है? सबसे पहले हम लोग को हिस्ट्री कलेक्ट करनी है पेशेंट की, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एसेस करेंगे पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ड्यूरेशन, उसकी लोकेशन एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, कि उसके साथ साथ में और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, ये सारी चीज़ें एसेस करनी है। देन उसके बाद में हम लोग को लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या आएंगे? आपके कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, सीबीसी हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज लेवल हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गई, एंड प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर फीमेल है तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा सकते हैं। देन इमेजिंग, इसमें क्या आएगा? एब्डोमिनल एक्सरे आएगा, अल्ट्रासाउंड आएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी आएगी, देन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई आएगी, एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई आएगी। देन है एंडोस्कोपी, इसमें गैस्ट्रोस्कोपी करवा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। देन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे कि इस्चेमिक बॉवल हो गई। इसमें क्या होता है? पेशेंट्स ऑफन रिपोर्ट डिफ्यूज एंड कांस्टेंट पेन, मतलब इसमें क्या होगा? डिफ्यूज पेन होगा और कांस्टेंट लगातार पेन होगा पेशेंट को। डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज वाया सीटी स्कैन विद आईवी कॉन्ट्रास्ट विद अर्ली सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा इसमें, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले पेशेंट को आईवी कॉन्ट्रास्ट देंगे, उसके बाद में सीटी स्कैन करेंगे। देन सेकेंड क्या है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या होगा? प्रेजेंट्स एज एक्यूट पेन अराउंड द एम्ब्लाइकस दैट लोकलाइज इन द राइट इलियक फोसा। रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस इंक्लूड्स फीचर्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब अगर अपेंडिसाइटिस है तो पेशेंट को क्या होगा? एक्यूट पेन होगा। कहाँ पर होगा? अम्ब्लाइकस से स्टार्ट होगा पेन, कहाँ पे लोकलाइज होगा? राइट इलियक फोसा जो होता है वहाँ पे लोकलाइज होगा। देन अगर रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस है तो उसमें क्या होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक जैसे फीचर्स भी आ सकते हैं पेशेंट को। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या है? ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब क्या क्या डायग्नोसिस पेशेंट को हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज में क्या क्या हो सकते हैं? अपेंडिसाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, कॉलीसिस्टाइटिस हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन जेनाइटो यूरिनरी में क्या हो सकता है? किडनी स्टोन हो सकता है पेशेंट को, यूटीआई हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। देन कार्डियोवेस्कुलर में क्या हो सकता है? एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। देन इन्फेक्शियस में क्या आएगा? गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है। देन मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग? सिस्टमैटिक अप्रोच टू डायग्नोसिस
A systematic approach to diagnosing the condition includes identifying the pain's location by quadrant और region. मतलब इसमें क्या करेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच करनी है हम लोग को डायग्नोस करने के लिए कि पेशेंट की क्या कंडीशन है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में उसको पेन हो रहा है पेशेंट को. Then this differential diagnosis approach requires confirmation through specific investigation. उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे. देन क्या है, ऑलवेज कंसीडर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स एज पोटेंशियल कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन. मतलब अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो हमेशा क्या कंसीडर करना है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है उसमें कोई डिफॉर्मिटी या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है. इंक्लूडिंग कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर टेस्टिकुलर कंडीशंस की प्रॉब्लम हो सकती है. देन इमरजेंसी मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट करना है. असेस करेंगे पेशेंट का एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे. मतलब पहले एबीसी अप्रोच हम लोग को करनी है. देन स्टेबलाइज करेंगे वाइटल साइंस की, पेशेंट के वाइटल साइंस स्टेबलाइज हैं या फिर नहीं है. देन सेकेंड क्या हम लोग का, पेन मैनेजमेंट. जब हम लोग उसके वाइटल स्टेबलाइज कर देंगे, उसकी असेसमेंट कर लेंगे प्रॉपर एबीसी मेथड से, देन हम लोग को पेन मैनेजमेंट करना है पेशेंट का. इसमें क्या करेंगे, हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे एनाल्जेसिक्स एज नीडेड. मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से जो एनाल्जेसिक्स हैं वो हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को. देन हाइड्रेशन, इसमें क्या है, इंट्रावेनस फ्लूइड फॉर डिहाइड्रेशन और शॉक. अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या फिर शॉक में जाने की कंडीशन में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड अटैच करेंगे. देन है नोजिया एंड वॉमिटिंग. अगर पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है तो उसको हम लोग एंटी एमेटिक्स देंगे, जैसे ऑन्डेंस्ट्रॉन हो गई, ऑन्डेंसेंट्रॉन हो गई. देन अदर जो एंटी एमेटिक्स मेडिकेशंस हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को. देन है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसमें बेस्ड ऑन डायग्नोसिस सच एज एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शंस और सर्जरी फॉर अपेंडिसाइटिस. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या है, जो भी पेशेंट का डायग्नोसिस है उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, उसका जो है ट्रीट करना है. देन अगर उसको अपेंडिसाइटिस है तो इसके लिए हम लोग को सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ सकती है. देन ट्रीटमेंट प्लान, नॉन सर्जिकल में क्या आएगा, मेडिकेशंस आएंगी, डाइट आएगी एंड हाइड्रेशन आएगा. मेडिकेशंस में क्या आएंगी, एनाल्जेसिक्स हो गई, दर्द के लिए एनाल्जेसिक्स होती है. एंटीएमेटिक्स, अगर नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है पेशेंट को तो एंटीएमेटिक्स देंगे. अगर इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को पेन हो रही है तो फिर हम लोग क्या देंगे, उसको एंटीबायोटिक्स देंगे. देन क्या हम लोगों का डाइट में क्या करेंगे, हम लोग क्लियर लिक्विड डाइट देंगे पहले पेशेंट को. उसके बाद में प्रोग्रेसिंग टू ए रेगुलर डाइट एज टॉलरेटेड. तो पहले लिक्विड डाइट से स्टार्ट करना है, फिर जैसे जैसे वो टॉलरेट करता जाएगा उसके बाद में उसको सॉलिड डाइट तक लेके आना है. देन हाइड्रेशन, इसमें क्या करेंगे, ओरल या फिर आईवी फ्लूइड्स देंगे हम लोग पेशेंट को. देन सर्जिकल में क्या है, इमरजेंसी सर्जिकल फॉर अपेंडिसाइटिस. अगर पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है या फिर जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो गया है तो फिर इमीडिएट सर्जरी की जो है ज़रूरत होती है. देन कॉलिसिस्टाइटिस हो गया, बॉवल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर कोई परफोरेशन हो गया, तो इन केसेस में क्या करना होता है, पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है. देन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है ड्यू टू परफोरेशन ऑफ एन एब्डोमिनल ऑर्गन. मतलब अगर कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन की परफोरेशन है तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है. देन सेप्सिस फ्रॉम सीवियर इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अगर पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया है तो फिर उससे सेप्सिस भी हो सकता है. देन हाइपोवोलेमिक शॉक फ्रॉम सीवियर डिहाइड्रेशन और इंटरनल ब्लीडिंग. पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है या फिर ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है तो इसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है. देन ऑर्गन फेलियर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपोपरफ्यूजन. द प्रोलॉन्ग हाइपोपरफ्यूजन मतलब अगर मच टाइम के लिए, जो सफिशिएंट टाइम के लिए उसको जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी किसी ऑर्गन को, या फिर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड लॉस हो गया होगा ज़्यादा, तो इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है. ऑक्सीजन की सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं हुई तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है. देन रेफरल, सीवियर अनरिलेटिंग पेन नॉट रिस्पॉन्सिव टू इनिशियल ट्रीटमेंट. अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है या फिर जो इनिशियल ट्रीटमेंट है उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए. देन है साइंस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन. अगर एक्यूट एब्डोमेन, रिजिड एब्डोमेन हो गया, रिबाउंड टेंडरनेस हो गई तो ये अपेंडिसाइटिस के साइंस होते हैं, तो इस केस में भी हम लोग को पेशेंट को तुरंत रेफ़र करना चाहिए. हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, अगर पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, हाइपोटेंशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, तो भी पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए.
देन सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अगर पेशेंट को क्या है, सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस अगर आपको लग रहे हैं या फिर रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के चांसेस लग रहे हैं, तो पेशेंट को तुरंत रेफर करना चाहिए हाई जो सेंटर होते हैं वहाँ पे। देन है इनएबिलिटी टू डायग्नोस और मैनेज द कंडीशन इन ए प्राइमरी केयर सेटिंग। अगर प्राइमरी केयर सेटिंग है, वहाँ पे डायग्नोस नहीं हो पा रहा या फिर पेशेंट की जो कंडीशन है वो मैनेज नहीं हो पा रही, तो भी पेशेंट को जो है वो तुरंत रेफर करना चाहिए। देन है रेफर टू अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट फॉर परसिस्टेंट और अनक्लियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन। अगर पेशेंट को अनक्लियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन मतलब पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर पेन हो रहा है उसको, तो उसको तुरंत गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास में रेफर करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किए। आज हम लोगों ने क्या कवर किया है, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन में हम लोगों ने क्या चीज़ कवर की है, सबसे पहले डेफिनेशन, कहाँ से कहाँ होता है, चेस्ट और पेल्विस जो है उसके बीच जो मिड एरिया होता है वहाँ पे पेन या डिस्कम्फर्ट फील होगी। डल हो सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है, शार्प हो सकता है, सीवियर हो सकता है। कॉजेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी कॉज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर कॉज हो सकता है, मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है, इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है, अदर जैसे फूड एलर्जीज वगैरह हो सकती है, पॉइजनिंग, हर्निया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन हम लोगों ने क्या कवर किया, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देन लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं, इमेजिंग टेस्ट करने हैं जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी करनी है जिसमें गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये सारी चीज़ करनी है। देन स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हो सकती है, स्टेमिक बॉवल हो सकती है या फिर एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज हो सकते हैं, जेनाइटो यूरिनरी हो सकते हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एपेंडिसाइटिस, पेप्टिक अल्सर, कोलिसिस्टाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। जेनाइटो यूरिनरी में क्या आएगा, किडनी स्टोन, यूटीआई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कार्डियोवास्कुलर में क्या हो सकता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मेटाबॉलिक में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरकैल्सीमिया। इन्फेक्शियस में गैस्ट्रोएंटराइटिस, हेपेटाइटिस। मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो आपको असेस करनी है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट करना है एबीसी अप्रोच से, देन पेन मैनेजमेंट करना है एनाल्जेसिस देके, देन हाइड्रेशन करना है उसका प्रॉपर, डिहाइड्रेशन या शॉक जो है अगर उसके चांसेस लग रहे हैं तो आपको हाइड्रेट करना है पेशेंट को। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग है अगर तो एंटीएमेटिक्स जो है वो एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या आएगा, जैसे बेस्ड ऑन डायग्नोसिस जो है इस पर बेस्ड होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन है तो, अगर अपेंडिसाइटिस है तो सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। ट्रीटमेंट प्लान में क्या है, नॉन सर्जिकल में क्या आएगा, मेडिकेशंस आएंगी, डाइट आएगी, हाइड्रेशन आएगा। सर्जिकल में क्या है, अगर अपेंडिसाइटिस है या बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट की सर्जरी के लिए बोल सकते हैं हम लोग कि पेशेंट की सर्जरी ज़रूरी है उस टाइम पे। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, पेरिटोनाइटिस हो गया, सेप्सिस हो गया, हाइपोवोल्मिक शॉक हो गया, ऑर्गन फेलियर हो गया, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है पेशेंट को। देन रेफरल, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, पेन पता नहीं चल पा रहा है किस रीज़न से हो रहा है या मैनेज नहीं हो रहा है लंबे टाइम तक, अपेंडिसाइटिस के चांसेस लग रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस लग रहे हैं, तो पेशेंट को क्या करना है, तुरंत रेफर करना है। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।